हेलो गाइस, दिस इज सूर्या। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग सर्वलेट का प्रोग्राम अपाचे टॉमकैट सर्वर से चलाना सीखेंगे। सर्वलेट के एक प्रोग्राम को अगर आप नोटपैड से बनाना चाहते हैं तो आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा एंड देन उस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के थ्रू आपको अपने सर्वलेट के प्रोग्राम को उस क्लासेस फोल्डर में पेस्ट कर देना होगा जो भी आप डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाएंगे। एंड उसके बाद उस प्रोजेक्ट को आपको अपाचे टॉमकैट की जो कह सकते हो स्टेजिंग फोल्डर होता है उस स्टेजिंग फोल्डर में जाके उसे पेस्ट कर देना होगा। अगर आप उसी अपाचे टॉमकैट को अपने आईडी यानी कि इक्लिप्स के साथ प्लग कर दीजिए, अगर उसके अंदर आप अपाचे टॉमकैट सर्वर ऐड कर दीजिए तो आप इक्लिप्स में भी सेम वेब एप्लीकेशन बना सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे एक वेब एप्लीकेशन का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बना रहा हूं जिसका नाम मैंने फर्स्ट ले लिया एंड देन यहाँ पे एक वेब आईएनएफ करके फोल्डर बना लेते हैं हम लोग, वेब -inf। ये बेसिकली एक हम स्टैंडर्ड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिस स्टैंडर्ड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को हर सर्वर फॉलो करता है। यहाँ पे इसी वेब आईएनएफ के पैरेलल हम एक HTML फाइल बना लेते हैं जिसका नाम हम index.html रखेंगे क्योंकि index.html पेज को ओपन करने का कन्वेंशन हर सर्वर के अंदर अवेलेबल होता है। और यहाँ पे हम केवल एक हेलो मैसेज प्रिंट कर लेते हैं एंड इसके करस्पॉन्डिंग हम इसके अंदर जाके एक दूसरा फोल्डर क्लासेस नाम का बना लेते हैं। इसके पैरेलल हम एक लिव नाम का फोल्डर बना लेते हैं। बेसिकली ये ऑप्शनल होता है, बनाएं या ना बनाएं, क्योंकि यहाँ पे हम बेसिकली वो थर्ड पार्टी जार फाइल यूज करते हैं जिस थर्ड पार्टी जार फाइल को हमारी सर्वलेट यूज करती है। जैसे कनेक्शन के केस में एसक्यूएल MySQL का कनेक्टर या OJDBC 14.jar, ओरेकल के केस में हम यहाँ पे लिखते हैं। और इसके करस्पॉन्डिंग हम एक web.xml फाइल बनाएंगे। इस web.xml फाइल के अंदर वेब ऐप ओपनिंग एंड वेब ऐप क्लोजिंग कर देते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हमने बना दिया। इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को हमें क्या करना होगा, अभी हमने कोई भी सर्वलेट एप्लीकेशन इसमें नहीं बनाया, केवल एक वेब प्रोजेक्ट का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हमने बनाया। हमें अपने अपाचे टॉमकैट के अंदर जहाँ पे भी हमारा ये पड़ा होगा वहाँ पे जाना है, इसके वेब ऐप के अंदर जाना है और यहाँ पे ले आके पेस्ट कर देना है। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी है कोई प्रोजेक्ट तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, सेम नेम से ऑलरेडी था तो मैं यहाँ पे ले आके इसे पेस्ट कर देता हूँ। देन इसके बाद हमें सर्वर को मैनुअली ऑन करना होगा। ये हम यहाँ से सर्वर ऑन कर लेते हैं, यस कर लेते हैं। तो इस तरह से सर्वर ऑन हो गया। तो ये जो हमने प्रोसेस करा है ये बेसिकली हम कह सकते हो आपकी अपाचे टॉमकैट के जो स्टेजिंग फोल्डर है जहाँ से ये सर्वर बेसिकली एक एप्लीकेशन को स्टार्ट होने से पहले सर्च करेगा एंड देन रन कर देगा, ठीक है। तो इसके बाद जैसे ये सर्वर ऑन हो जाएगा, सर्वर के ऑन होते ही ये स्टार्टिंग टाइम पे ही हमारी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर देगा। जो हमारी एप्लीकेशन फर्स्ट नाम से यहाँ पे बना हुआ था लेकिन हमने इसमें कोई सर्वलेट नहीं लिया था। अभी ये एप्लीकेशन को हमें ओपन करने के लिए हमें उसका URL लिखना पड़ेगा, http:// एंड यहाँ से हमें लोकल होस्ट एंड इसका पोर्ट नंबर 8090 है। यहाँ से लिखने से हमारा सर्वर का पहला पेज आ जाएगा। एंड अगर हम यहाँ से स्लैश कर देंगे और अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे, जैसे मेरे प्रोजेक्ट का नाम था फर्स्ट, जैसे फर्स्ट लेके यहाँ एंटर मारेंगे हमारा जो index.html पेज है वो रन हो जाएगा और उस इंडेक्स पेज के अंदर हमने हेलो मैसेज लिखा हुआ था वो रन हो गया। तो इस तरह से दोस्तों हमने ये देखा कि हमारे पास अगर एक वेब एप्लीकेशन हमने बनाया है और वेब एप्लीकेशन के अंदर अगर हमने कोई भी एक HTML फाइल रखी हुई है तो वो HTML फाइल यहाँ से ये रन हो जाएगी। अब अगर हमारे पास मोर देन 1 HTML फाइल है तो सारी HTML फाइल यहाँ पे हम बना देंगे, सब वेब आईएनएफ के पैरेलल रखेंगे एंड इनके अंदर हम हाइपरलिंक बना के एक HTML फाइल से दूसरे HTML फाइल पे नेविगेट कर सकते हैं। वो बेसिकली आपकी एक स्टैटिक वेबसाइट होगी, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बेसिकली अब इस प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे एक दूसरा हम सर्वलेट क्लास बनाते हैं और उस सर्वलेट की एंट्री क्या करनी है हम web.xml के अंदर करेंगे एंड देन सर्वलेट को इस पर्टिकुलर URL से मैप करके इसे रन करेंगे। इसके लिए इंपोर्ट करेंगे हम javax.servlet पैकेज, javax.servlet.asterisk एंड इसके साथ ही साथ एक दूसरा भी पैकेज होता है जो हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर ज़रूरी होता है, बेसिकली IO, क्योंकि IO एक्सेप्शन हमारा थ्रो होता है तो उस केस में हमें ज़रूरत होता है। यहाँ पे हमने my नाम का एक सर्वलेट क्लास बना दिया जिस क्लास को हमने पब्लिक ले लिया। सर्वलेट क्लास को हम बेसिकली 3 तरह से बना सकते हैं, सर्वलेट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके, HTTP सर्वलेट क्लास को एक्सटेंड करके एंड जेनरिक को एक्सटेंड करके। तो जो बेटर होता है वो बेसिकली HTTP होता है। तो हमने HTTP
सर्वलेट क्लास जो हमारी होती है, HTTP सर्वलेट को हमने एक्सटेंड कर लिया और इसके अंदर बेसिकली बहुत सारे मेथड हैं जिसके अंदर हम अपना बिजनेस लॉजिक लिखते हैं। जैसे इसके अंदर एक सर्विस मेथड है और इस सर्विस मेथड डू गेट डू पोस्ट भी मेथड है, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। यहाँ पे हम बेसिकली HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स टाइप का पैरामीटर पास करेंगे। तो ये सेम चीज़ यहाँ से हमें कॉपी कर लेता हूँ, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट REQ, ये बेसिकली वेरिएबल का नाम है, आप कुछ भी नाम ले सकते हैं। एंड देन HTTP सर्वलेट यहाँ रिस्पॉन्स RESPONS रिस्पॉन्स, वेरिएबल का नाम RES। एंड देन यहाँ पे हमें थ्रोज करा देना होगा सर्वलेट एक्सेप्शन कॉमा एंड IO एक्सेप्शन IO पैकेज के अंदर है जो कि मैं इंपोर्ट कर चुका हूँ, EXCEPTIO, यानी यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा देखिएगा। एंड हम यहाँ पे एक हेलो मैसेज के लिए रिस्पॉन्स सर्वलेट HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स का मेथड चला लेते हैं, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर से हमें मिल जाएगा प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट एंड इसका रेफरेंस हमने P ले लिया जिसमें हमारा ब्राउज़र का आउटपुट स्ट्रीम आ जाएगा। एंड यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक हेलो सर्वलेट का एक प्रोग्राम बना लिया। इस तरह से इस प्रोग्राम को हम पहले सेव करेंगे, नाम दे दिया हमने .java से। इसे अगर हम कोई भी अपना सोर्स फाइल बना रखे हैं तो सोर्स फाइल को बेसिकली हमें अपनी इस प्रोजेक्ट में रखना कोई ज़रूरी नहीं होता है, बट हमें इसकी क्लास फाइल को ही यहाँ पे रखना होता है। फिलहाल के लिए मैं अभी रख देता हूँ, वैसे रखना नहीं चाहिए क्योंकि ये अननेसेसरी एक स्पेस लेता है सर्वर के अंदर। तो इसे हम फर्दर अब कंपाइल कर लेते हैं। देखिए अब ये जो प्रोग्राम है इसको कंपाइल करने के लिए ये जो javax.servlet पैकेज है, इस पैकेज में ये जो HTTP सर्वलेट क्लास है ये नहीं होती है, ये बेसिकली javax.servlet.htp पैकेज के अंदर होती है। और ये जो दोनों पैकेजेस हैं ये बेसिकली वेंडर की जार फाइल यानी अपाचे टॉमकैट में अगर हम रन कर रहे हैं तो अपाचे टॉमकैट के अंदर जहाँ पे भी ये इंस्टॉल होगा C ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल के अंदर, यहाँ पे लिब के अंदर बेसिकली एक जार फाइल होती है दैट इज सर्वलेट API.jar और JSP के लिए होता है JSP API.jar। इसका क्लास पाथ हमें सेट करना होगा माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके एंड एडवांस सिस्टम सेटिंग में यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल में न्यू करके वेरिएबल का नाम क्लास पाथ लिखेंगे। एंड यहाँ पे आपको लोकेशन देना होगा, ये जो लोकेशन है यानी कि ये लोकेशन आपको मैनुअली यहाँ से कॉपी करना होगा एंड यहाँ पेस्ट करना होगा। तो और इसके लास्ट में यहाँ पे लिखना होगा बेसिकली आपको servlet-api.jar, क्योंकि हमारे पास वेबलॉजिक ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इसे मैं कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैं वेबलॉजिक.jar का क्लास पाथ सेट कर रखा हूँ। और वेबलॉजिक.jar का क्लास पाथ इसलिए मैंने सेट कर रखा है ताकि ये जो पर्टिकुलर APIs हैं यानी पैकेजेस हैं ये यहाँ पे मिल पाए। तो हमें अपना जार फाइल का क्लास पाथ अलग से सेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बिगनर हैं, आप फ्रेशर हैं और आप पहली बार अपाचे टॉमकैट पे अपना सर्वलेट का प्रोग्राम चला रहे हैं तो आप सर्वलेट API.jar का क्लास पाथ सेट करेंगे ताकि आपकी जो ये क्लासेस हैं यहाँ पे मिल सकें। फिलहाल मैं इस क्लास को जैसे ही कंपाइल करूंगा अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे वो बता देगा। एंड कंपाइलेशन के जस्ट बाद बाइट कोड आपका यहीं पे बनेगा इसी लोकेशन पे। अगर आप चाहते हो कि आपका जो बाइट कोड है वो डायरेक्ट वेब INF के अंदर जो क्लासेस फोल्डर है, क्योंकि यहाँ पे हमें अपना बाइट कोड डालना पड़ता है, वो डायरेक्ट चला जाए, तो इसके लिए आपको कंपाइलेशन का जो स्टेप है उसे चेंज करना पड़ता है, वो -d के थ्रू कंपाइल करना होता है। थोड़ा सा ये सिस्टम थोड़ा स्लो है, मैं एक बार दोबारा कंपाइल कर लेता हूँ। थोड़ा सा ये स्लो है सिस्टम तो इसलिए टाइम लगा रहा है। जब ये प्रोग्राम कंपाइल होगा, जब तक ये कंपाइल करता है तब तक मैं अपना ये वेब जो हमारा .xml है यहाँ पे हम अपने सर्वलेट की एंट्री कर देते हैं। सर्वलेट SERVLET सर्वलेट, स्पेलिंग बहुत ध्यान देना है आपको क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, इसे स्मॉल लेटर में लिखना है। सर्वलेट नेम एंड उस सर्वलेट नेम के करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे लॉजिकल नेम ऑफ सर्वलेट देना है, कुछ भी लिख सकते हैं। मैं सेम नेम ऑफ सर्वलेट भी ले सकता हूँ जो हमारे सर्वलेट क्लास का नाम है। एंड सर्वलेट क्लास का नाम हम वही मेंशन करेंगे जो हमारे सर्वलेट क्लास का नाम है। बेसिकली सर्वलेट क्लास का नाम माई है। इस तरह से हमने ये सर्वलेट बंद कर दिया। इसके बाद हमारे पास टैग होता है सर्वलेट मैपिंग टैग के अंदर हमें वही सेम सर्वलेट का लॉजिकल नेम यहाँ पे देना होता है। ये सेम लॉजिकल नेम
एंड इसके बाद आपको एक और टैग यूज करना होता है URL, PATTERN पैटर्न। URL पैटर्न में बेसिकली हमें सर्वलेट का URL पैटर्न देना होता है जिस नेम से हमें अपने सर्वलेट को कॉल करते हैं। इस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये जो सेम सर्वलेट का नेम एंड सेम URL पैटर्न एंड सेम सर्वलेट क्लास, यानी कि तीनों चीज़ें हम चाहें तो सेम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे स्लैश लगा सकते हैं ताकि जब हमारा कंटेनर सर्वलेट क्लास को लोड करे तो डायरेक्ट क्लासेस फोल्डर के अंदर जाए और उसे सर्च करके इसे लोड कर दे। ये देखिए प्रोग्राम कंपाइल हो गया। यहाँ पे कंपाइलेशन टाइम पे कुछ प्रॉब्लम आई है, कैन नॉट फाइंड द सिंबल HTTP सर्वलेट, यहाँ पे प्रॉब्लम है। इसे हम फिर से देखते हैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। ये हमारा सर्विस मेथड है जिसमें सर्वलेट रिक्वेस्ट HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा गलती है, एक एक्स्ट्रा ई आ गया था, तो इसको मैं दोबारा कंपाइल कर लेता हूँ एंड ठीक है। तो ये पहली बार कंपाइलेशन में थोड़ा टाइम लगाता है, दोबारा ये कंपाइल हो जाएगा जल्दी। ये देखिए कंपाइल हो गया। तो हमारी जो बाइट कोड है ये बेसिकली क्लासेस फोल्डर में नहीं, ये सेम लोकेशन पे आया होगा जहाँ पे ये मेरा प्रोग्राम कंपाइल है। तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ एंड आप अपना ये जो बाइट कोड है चाहते हैं आप क्लासेस फोल्डर में चला जाए तो जावासी -d एंड यहाँ पे वेब इनफ एंड क्लासेस अपनी जावा फाइल का नाम लिख दीजिए। तो इस तरह से आपकी ये जो भी बाइट कोड होगी क्लास का, सर्वलेट क्लास का बाइट कोड आपकी क्लासेस फोल्डर में जाके स्टोर हो जाएगा। ये देखिए क्लासेस फोल्डर में आपको यहाँ पे रखना जरूरी होता है। और यहाँ से ये जो दोनों टेक्स्ट फाइल इनकी ज़रूरत नहीं है, इसे मैं यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, डेस्कटॉप पे पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि इन क्लासेस की हमें ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हमारी सर्वलेट की पूरी एंट्री हो चुकी है एंड देन हमें इस पूरे प्रोजेक्ट को अगेन कॉपी करना है और अपने वेब ऐप के अंदर ले जाके इसे पेस्ट कर देना है। प्रोग्राम फाइल के अंदर अपाचे टॉमकैट के अंदर यहाँ पे जो हमने वेब ऐप बना रखा है, इसमें ऑलरेडी इसी नाम से एक प्रोजेक्ट है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एंड अगेन यहाँ पे ये सेम एप्लीकेशन को पेस्ट कर देता हूँ जो मैं वहाँ से कॉपी करके लाया था। ठीक है, तो जैसे हमने पेस्ट करा ये एप्लीकेशन यहाँ पे डिप्लॉय हो गया। हमें यहाँ दोबारा इसे रिफ्रेश कर लेना चाहिए। ठीक है, ये देखिए हमने रिफ्रेश कर दिया, एप्लीकेशन डिप्लॉयड हो चुका है सक्सेसफुली यहाँ पे एंड देन हमें अपने सर्वलेट का URL पैटर्न यहाँ लिखना चाहिए। ये देखिए हमने माई लिखा, जैसे हमने यहाँ पे माई लिखा यानी कि सर्वलेट का URL पैटर्न लगाया, हमारी सर्वलेट यहाँ से कॉल हो गई। अगर आप यहीं पे आप चाहो तो चेंज, अगर यहाँ पे आप चेंज करोगे तो वो चेंजेस नहीं लेगा। अगर आपके पास सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रिविलेज है आपके पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर तभी ये हो पाएगा, नहीं तो आपको बार बार यहाँ से अपने डेस्कटॉप पे यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए आप चाहें तो अपने इस इंडेक्स पेज पे यहाँ पे एक लिंक बना सकते हैं, हाइपर लिंक बना सकते हैं और उस हाइपर लिंक के थ्रू पर्टिकुलर सर्वलेट को आप कॉल करा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एक हाइपर लिंक बना देता हूँ AHREF = यहाँ पे हम अपने सर्वलेट का URL पैटर्न एंड देन एक पर्टिकुलर लिंक बना देते हैं, ये लीजिए। एंड देन हमें यहाँ पे पूरे प्रोजेक्ट को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारे HTML फाइल है इसको सेम HTML फाइल को यहाँ से कॉपी करेंगे एंड जहाँ पे ये हमारा प्रोजेक्ट है वेब ऐप, ये देखिए वेब ऐप के अंदर फर्स्ट नाम के प्रोजेक्ट के अंदर इसको अगेन हम पेस्ट कर देंगे एंड रिप्लेस कर देंगे। कंटिन्यू करके इसे जैसे हम बैक करके यहाँ से पहले बार इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो ये हमारे पास ये इंडेक्स पेज आ जाएगा। ये index.html पेज है। इस HTML पेज पे जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ से हमारी ये सर्वलेट पेज कॉल हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आपने ये देखा कि हम अपाचे टॉमकैट के थ्रू एक सर्वलेट के प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे। सर्वलेट के प्रोग्राम को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा मैं फिर से बता देता हूं। सबसे पहले अपाचे टॉमकैट सर्वर आपको इंस्टॉल करना होगा एंड अपाचे टॉमकैट सर्वर के अंदर आपके पास होगी क्या, उसके करस्पॉन्डिंग उसके लिब के अंदर सर्वलेट API.jar उसका क्लास पास सेट करना होगा। देन आपको अपनी सर्वलेट क्लास बनानी पड़ेगी। ये मेरी सर्वलेट क्लास है। सर्वलेट क्लास बेसिकली 3 तरह से बनती है, सर्वलेट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके, जेनेरिक सर्वलेट क्लास को एक्सटेंड करके एंड HTTP सर्वलेट क्लास को एक्सटेंड करके। आप इसका जो डिटेल ट्यूटोरियल है मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हो कि तीनों तरह से सर्वलेट का प्रोग्राम कैसे बनता है। वही सेम तरीका आप फॉलो करके यहाँ पे इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप अपने सर्वलेट के प्रोग्राम को सर्वर में डिप्लॉय कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग कि आपको क्या करना है, ये जो सर्वलेट का ये जो कह सकते हो क्लास बनती है, इस क्लास को कंपाइल करने के बाद इसका जो बाइट कोड होता है वो हमें अपने वेब प्रोजेक्ट की क्लासेस फोल्डर के अंदर यहाँ पे पेस्ट करना होता है एंड देन आपके सर्वलेट की एंट्री web.xml में हमें देनी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। तो जब भी हम अपने सर्वलेट को यहाँ से बेसिकली कॉल करते हैं तो वो बेसिकली हमारा जो कंटेनर होता है, वेब कंटेनर जो अपाचे टॉमकैट के अंदर पड़ा हुआ है, वो हमारी web.xml के अंदर से ही हमारी URL पैटर्न को सर्च करके उसके करस्पॉन्डिंग
कॉरस्पॉन्डिंग सर्वलेट को लोड करके एंड देन उसे एग्जीक्यूट करता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये देखा कि ये सर्वलेट के प्रोग्राम हम अपाचे टॉमकैट में कैसे चलाएंगे। इसके बाद के ट्यूटोरियल में मैं आपको ये बताऊंगा कि अपाचे टॉमकैट को हम इक्लिप्स में कैसे ऐड करके सर्वलेट का प्रोग्राम बनाएंगे। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।